नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आपका जो मैथ का सेशन चल रहा है, मैथ का दोस्तों सेशन में आज आपका क्लास नंबर 13 होगा। कितना होगा? क्लास नंबर 13 होगा। इसमें आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि दोस्तों साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, यहाँ से भी आपको दोस्तों जो डिफरेंट तरीका से आपको जो क्वेश्चन पूछा है तो एग्जाम में। ठीक है, तो सारा यहाँ पे हम लोग बेसिक क्वेश्चन को दोस्तों यह एकदम बेसिक तरीका से आपको समझाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान पूर्वक वीडियो को देखें और याद रखना कॉपी कलम लेके मेरे साथ आप बनाएंगे। ठीक है, और याद रखना दोस्तों बिना मैथ का 70 प्लस स्कोर करने में बहुत दिक्कत आएगा, इसलिए मैथ को भी दोस्तों कवर करना है हम लोगों को। कम से कम 10 में से 6 से 7 भी सही करना है, 7 से 8 भी कम से कम सही करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो मैथ नहीं आता तो सीखना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले आपका 1 से लेके दोस्तों 12 तक क्लास हो चुका है, जिसका भी छूटा हुआ है जाके फटाफट आप जो है सीखिए, एक अलग प्लेलिस्ट आपको बना दिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो चलिए से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए आप मेरे साथ बनाइए साथ में और सीखेंगे और सिखाएंगे आपको यहाँ पे कैसे मैथ बनता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि 2100 रुपया का 10% यहाँ पे जो वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष यानी कि 3.1/2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। ध्यान दीजिए और दोस्तों शायद फार्मूला आप लोग थोड़ा लिखिए। ठीक है, फार्मूला जो जो बताते हैं उसे लिखने का कोशिश कीजिए और उसे याद रखने की कोशिश कीजिए, तभी जाके मैथ आपको बनेगा। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला लिखिए, 3-4 फार्मूला आपको लिखा रहे हैं। देखिए अगर पूछ दे मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन यहाँ पे दे दे, मिश्र धन बराबर अगर फॉर्मूला पूछे तो याद रखना क्या हो जाएगा, मूलधन और प्लस आपका क्या हो जाएगा, मूलधन और प्लस यहाँ से क्या होता है, ब्याज। क्या होता है, ब्याज होता है। ये फॉर्मूला एक आप लिखेंगे। दूसरा फॉर्मूला यहीं से आपका निकल जाएगा। यहीं से अगर पूछ दे मूलधन तो मूलधन यहाँ से अगर क्या हो जाएगा, मूलधन यहाँ पे मूव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मिश्र धन और आपका जब माइनस क्या हो जाएगा, ये ब्याज हो जाएगा। लिखेंगे साथ में और फॉर्मूला को याद रखेंगे। ठीक है, जिसको नहीं आता है आएगा मैथ, सीखेंगे जरूर, आप सीखेंगे। ठीक है, देखिए ब्याज बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ब्याज बराबर आपको क्या हो जाएगा यहाँ से, तो मिश्र धन और माइनस क्या हो जाएगा आपको यहाँ से मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको 3 फार्मूला हो गया। अब आगे 3 फार्मूला और लिखाएंगे। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट बराबर फार्मूला क्या होता है, पीआरटी फार्मूला आप लोगों को कितना बार बताएं, तो इंटरेस्ट बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, पी आपका क्या हो गया, तो पी याद रखेंगे दोस्तों, आपका जो है आपका याद रखना है पी मूलधन हो गया। क्या हो गया, मूलधन। तो मूलधन गुना क्या होता है, समय। तो समय क्या क्या हम लोग डिनोट करेंगे, टाइम से। और यहाँ पे देखिए समय गुना दर यानी कि दर दोस्तों रेट को हम लोग जो है आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये शॉर्टकट को, ये आपको जो है लेटर को याद रखेंगे। ठीक है, पी आपका मूलधन हो गया, टी आपका समय हो गया, आर आपका क्या हो गया, तो याद रखना दर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बट्टे में क्या करेंगे, तो 100 आप दे देंगे। ठीक है, ये आपको निकल गया क्या, तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि आई बराबर आपको यहाँ से फॉर्मूला यानी कि ब्याज बराबर ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर पूछ दे दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ से अगर पूछ दे कि मूलधन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर अगर फॉर्मूला पूछ दे तो पी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से पी बराबर हो जाएगा ब्याज गुना 100 यानी कि क्या हो जाएगा, आई गुना 100 लिखेंगे सभी को दोस्तों। ठीक है, ब्याज गुना 100 यानी कि आई गुना 100 बट्टे आपका जो है समय गुना दर यानी कि समय गुना दर यानी कि टी गुना आर। ये आपका जो है फॉर्मूला हो गया एक, आपको किसके बराबर, ये मूलधन के बराबर अगर मांग दे, मूलधन अगर मांग दे तब। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला 1-2 गो और लिखेंगे। ठीक है, अगर रेट पूछ दे आर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आई यानी कि मूलधन, नहीं आई मतलब क्या होता है ब्याज गुना आपका यहाँ से 100 अब बट्टे यहाँ से क्या करेंगे, मूलधन आपका क्या हो गया, यहाँ से पी हो गया, मूलधन गुना क्या करेंगे यहाँ से आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, आई पी और यहाँ पे टी यानी कि समय। क्या हो जाएगा यहाँ से ब्याज गुना 100 बट्टे मूलधन गुना समय, आपको यहाँ से आर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखेंगे, टी बराबर फॉर्मूला लिखेंगे आई यानी कि ब्याज गुना 100 बट्टे आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, तो मूलधन गुना आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको जो जो फॉर्मूला लिखाए हैं आप लोग कॉपी में लिखेंगे। इसी पे सारा सवाल दोस्तों जो है सिंपल इंटरेस्ट का जो भी रहेगा, साधारण ब्याज का जो भी सवाल रहेगा, इसी पे आपका जो फॉर्मूला यानी कि दोस्तों याद रहेगा तो बन जाएगा सारा सवाल। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी यहाँ जो है फॉर्मूला को। ठीक है, चलिए अब बनाइए मेरे साथ यहाँ पे दोस्तों क्या आपका जो आंसर आ रहा है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे दिया है 2100 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा। मिश्रधन मतलब अमाउंट दोस्तों, ए यहाँ पे जो है मिश्रधन को हम लोग ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये दोस्तों 10% ये आर हो गया, ये आपका 21% पी हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यहाँ से पी हो गया। यहाँ पे ये क्या दे दिया, टी दे दिया। मांग क्या रहा है, तो आर यहाँ पे दोस्तों आपसे क्या मांग रहा है, ये आपको मांग रहा है दोस्तों यहाँ पे क्या, तो ये आपको मांग रहा है, ये ए मांग रहा है, यानी कि दोस्तों ये मिश्रधन आपसे मांग रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। ब्याज यानी कि आई बराबर फॉर्मूला आपको क्या बताएं, पी आर टी। तो पी देखिए आपको कितना है 2100 कीजिए, 2100 गुना आपका कितना हो जाएगा, 2100 गुना आपका यहाँ से पी आर मतलब आर कितना दिया है 10%, और टी आपको कितना है यहाँ पे 3/1/2 को तोड़ेंगे तो 3 दूना 6 एक 7 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो 7 जब भी आप करें तो इसको पूर्ण अगर दोस्तों बट्टे में रहे तो ऊपर में 7 और नीचे में 2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में ये 2 हो गया, उसके बाद बट्टे में कितना 100, ठीक है। इतना समझ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 0000 आपका यहाँ से कट गया, इधर काटेंगे। यहाँ पे देखिए 2 पच्चे यानी कि 10, 35, 7 पंचे 35, 35 दूना 70 यानी कि ये 735 200 गुना करेंगे तो आपको क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। अब मांग क्या रहा है, मिश्रधन मांग रहा है, यानी कि दोस्तों मिश्रधन मतलब ए मांग रहा है ये। तो ए बराबर फॉर्मूला आपको अभी क्या लिखा है, पी प्लस आई लिखाए हैं। पी यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपको कितना है यहाँ पे 2100 रुपया दिया है, तो 2100 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा आपका ब्याज कितना निकला 735। इसको जोड़ेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो आपको यहाँ से हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा ये 2835 हो जाएगा। 2835 देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में 2835, ये आपका डी में है। डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। एकदम बेसिक तरीका से 100% यहाँ से सवाल सीखेंगे और अगर यहाँ पे अच्छे से क्लास कर लेते हैं तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि 5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से किसी दोस्तों है कितनी धनराशि 3 वर्ष में 60 रुपया ब्याज अर्जित करेगा। मतलब क्या दे दिया यहाँ पे, ब्याज यानी कि आई दे दिया है, उसके बाद आपको यहाँ से टी दे दिया है और आर भी दे दिया है। मांग क्या रहा है, तो पी आपसे मांग रहा है, यानी कि दोस्तों कितना धनराशि, ठीक है। तो पी मांग रहा है, तो पी बराबर फॉर्मूला आपको क्या बताएं, ब्याज गुना 100। तो ब्याज आपको कितना दिया है, ब्याज आपको 60 दिया है, 60 गुना 100 करेंगे, ये 60 है, 60 गुना 100 करेंगे, बट्टे आपका क्या हो जाएगा, बट्टे आपका समय गुना दर, यानी कि 3 आपका समय है और दर कितना है 5 है, ठीक है। 5 दिया, इधर देखिए 15, 15 चौके यहाँ से 60, ठीक है। कितना हो गया ये 400, यानी कि क्या निकल गया 400 ये धनराशि। ऑप्शन में से क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग भी बनाएंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे कितना आप लोगों का सही हो रहा है। दोस्तों याद रखना, बूंद बूंद से जिस प्रकार से घड़ा बढ़ता है ना, उसी प्रकार से हम लोगों को स्कोर तक पहुंचना है, 70+ तक पहुंचना है और हम लोगों को टॉपर नहीं बनना है। ये दिमाग से निकाल दीजिए, हम लोगों को रिजल्ट लेना है और रिजल्ट लेने के लिए हम लोगों का दोस्तों अगर 10 में से 7 भी मैथ सही हो जाता है, 8 भी मैथ सही हो जाता है तो हम लोग 70+ आराम से पहुंचा लेंगे, ठीक है। इसीलिए ध्यान से अच्छे से समझेंगे और बनाएंगे, 100% आपका मैथ भी कवर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे, करके 5000 रुपया 2 वर्ष में 300 साधारण ब्याज मिलता है, यानी कि 5000 रुपया पर 2 वर्ष में 300 साधारण ब्याज मिलता है तो ब्याज की दर कितना होगा, यानी कि आर बराबर यहाँ पे आपसे दोस्तों मांग रहा है। तो आर बराबर फॉर्मूला आपको क्या बताए, यहाँ पे ब्याज भी दे दिया तो ब्याज गुना 100, तो यानी कि 300 गुना यहाँ से क्या हो जाएगा 100, अब बट्टे आपको क्या हो जाएगा यहाँ से कि क्या हो जाएगा मूलधन गुना समय। तो मूलधन आपको कितना दे दिया, यहाँ पे मूलधन आपको 5000 दे दिया, कितना 5000, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए समय कितना है तो 2 वर्ष, काटिए इसको, 3 जीरो है, ये 00 यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से काट दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से काटिए 5 छके 30, ठीक है, और 2 तिया यहाँ से 6, यानी कि कितना निकल गया दोस्तों ये 3% आपको क्या निकल गया ब्याज। देखिए एकदम बेसिक तरीका से बता रहे, ठीक है। ये फार्मूला ही है, इसी पे सवाल ये बनता भी है। आप लोग फार्मूला बस याद रखना, साधारण ब्याज का सवाल नहीं छूटेगा। जो आगे दोस्तों थोड़ा बहुत भी डिफिकल्ट टाइप का पूछा जाता है अभी आपको सारा बता देंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 3%, ऑप्शन से बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि 1 वर्ष में दोस्तों 5000 रुपया बढ़ाकर दोस्तों जो है 5700 हो जाता है। मतलब क्या, देखिए 1 वर्ष का यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है, 1 वर्ष में दोस्तों जो एक राशि 5000 है वो बढ़ के कितना हो जाता है 5700 हो जाता है। मतलब क्या, यहाँ से आपको टी दे दिया, यानी कि कितना टी दिया है, पहले वर्ष में आपको टी दोस्तों 1 दे दिया, 1 वर्ष, ठीक है।
पी कितना दिया यहाँ से, पी दिया आपको 5000, कितना दिया है 5000। अब यहाँ पे दोस्तों ए दे दिया आपको, अमाउंट टोटल दिया यानी कि मिश्रधन दे दिया कितना आपको यहाँ से, तो यानी कि 5700 दे दिया, कितना दे दिया 5700। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो इंटरेस्ट आपको निकल जाएगा यहाँ से, इंटरेस्ट निकल जाएगा यानी कि क्या करेंगे यहाँ से 5700 और माइनस करेंगे यहाँ से 5000, तो क्या निकल जाएगा, ये इंटरेस्ट निकल जाएगा। इंटरेस्ट कितना निकला, ये 700 निकल गया। यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से आर निकालना है हमको। क्या करना है, आर किस लिए निकालेंगे, तो तदनुसार यहाँ पे सवाल कर रहा है कि 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर तो दर आपको तो पता नहीं है, तो यहाँ से आपको जो ऊपर वाला जो लाइन है यहाँ पे 1 वर्ष में 5000 रुपया बढ़कर 5700 रुपया हो जाता है। तो यहाँ से तो आप आर निकाल सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है, तो आर यहाँ पे आप निकाल लीजिए। आर बराबर फॉर्मूला यहाँ पे देखिए क्या निकला, ब्याज गुना 100, तो 700 और यहाँ पे गुना आपका 100, ठीक है। बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा, मूलधन कितना है 5000 और गुना यहाँ से आपको कितना हो जाएगा आपका, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 1 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। काटिए 3 जीरो, यहाँ से डबल जीरो, यहाँ से 1 जीरो कट गया, इधर काटेंगे 14 पंचे 70, यानी कि दोस्तों आर कितना निकल गया आपको, अब यहाँ से 14% आपको यहाँ से आर निकल गया। कॉपी पे बनाएंगे मेरे साथ और अच्छे से समझ में आएगा, मेहनत कीजिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा आपको जो 70+ स्कोर तक जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आर तो अब पता चल गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोस्तों कि 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर से 7000 रुपया बढ़कर कितना हो जाएगा, यानी कि मूलधन अब कितना दिया, नया 7000 हो गया है, यानी कि अब यहाँ से पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो कितना दे दिया मूलधन 7000 और यहाँ पे देखिए 7000, ये 7000 है और गुना आपको जो है मूलधन, अब क्या हो जाएगा, मूलधन गुना समय गुना दर, तो समय कितना है 5 वर्ष के लिए कर रहा है। अब आप दोस्तों जो रेट निकाले, कितना निकाले थे 14 वर्ष निकाले थे, अब बट्टा यहाँ से कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसको काटिए, 00 कट गया, देखिए 14 पंचे 70 और 7 सत्ते 49, यानी कि ब्याज आपको कितना निकल गया 49 दोस्तों आपको यहाँ से 100 निकल जाएगा, 4900 आपको क्या निकल गया यहाँ से ब्याज निकल गया, ठीक है। 4900 आपको यहाँ से क्या निकला ब्याज। अब यहाँ पे क्या करेंगे 4900 को, यहाँ पे दोस्तों मांग क्या रहा है, हो जाएंगे 7000 रुपया हो जाएंगे, ब्याज नहीं मांग रहा आपसे, यानी कि आपसे मांग रहा है टोटल अमाउंट, यानी कि ए मांग रहा है, यानी कि मिश्रधन मांग रहा है। मिश्रधन में क्या करेंगे, मूलधन आपको 7000 है, अब प्लस यहाँ से 4900 जो है इसमें जोड़ दीजिए, 4900 जोड़ेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, ये 11900 यहाँ पे जो है हो जाएगा। 11900 देख लीजिए किस में है, ऑप्शन बी में, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बनाएंगे ये आपका जो है 2 स्टेप में ये सवाल बना है, आप लोग भी कॉपी बनाने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि कोई धनराशि जो है 7.5% यानी कि 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। कोई धनराशि मान लेते, कोई धनराशि दोस्तों यहाँ पे पी मान लेते हम कितना, तो 1000, ठीक है। मानना पड़ेगा इस टाइप के सवाल को, इजी वे में आपका बन जाएगा, ठीक है। तो पी यहाँ से अगर 100 मान लिए तो ये कह रहा है कि दोस्तों इतना प्रतिशत पे दोस्तों ये 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना हो जाता है यानी कि ए आपको 3 गुना हो जाता है, तो ए कितना हो गया यानी कि 300 हो गया। अब जब दोस्तों मूलधन भी पता चल गया, मिश्रधन भी यहाँ से पता चल रहा है, हमको मान लिए हैं एक तरह से, तो आपको आई कितना हो जाएगा, यहाँ से आई आपको कितना हो जाएगा 300 और माइनस कर लेंगे 100, तो कितना हो जाएगा यानी कि 200 दोस्तों यहाँ पे क्या निकल गया, यहाँ से आपका ब्याज निकल गया 200 ब्याज। तब मांग क्या रहा है यहाँ पे कितने वर्ष में, तो टी मांग रहा है, टी बराबर आप निकाल लीजिए, तो ब्याज गुना 100, 200 गुना आपको यहाँ से 100, अब बट्टे आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, बट्टे आपको यहाँ से कितने यहाँ प्रतिशत, यहाँ पे बट्टे तो पहले मूलधन हो जाएगा, मूलधन आपका 100, अब गुना यहाँ से कितना प्रतिशत है 7.5 यानी कि 7.5, ठीक है। दशमलव यहाँ से उड़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 10 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए काटिए इसको, इधर काटेंगे तो ये 00 कट गया, 2 बचा, इधर काटेंगे दोस्तों यहाँ पे तो 25 से काटिए, 25 दिया 75, 25 चौका यहाँ से 100, यानी कि कितना हो गया ये दोस्तों यहाँ पे 4 दूना 8 यानी 8 दून 10 यानी 8 दून 80, यानी कि 80 बट्टे दोस्तों कितना निकला 3 निकला, 80/3 निकला। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में किस में दिया, वर्ष और माह दोनों अलग अलग दिया है। यहाँ पे समझेंगे आप लोग, अगर इस टाइप के रहे तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें 80 जो आप 3 निकाले हैं, इसमें क्या करना था 12 से क्या करेंगे गुना कर लेंगे, पहले बनाने के लिए पहले गुना कर लिए, ठीक है। काटिए इसको, 3 चौके 12 कितना हो गया, 8 चौके 32 यानी कि दोस्तों 320 ये माह निकला। क्या निकला, ये इतना माह निकला। अगर टोटल माह पूछता तो इतना निकला। अब यहाँ पे इसको वर्ष में बदल लीजिए, 12 से फिर आप क्या करेंगे भाग दे देंगे। एक बार गुना किया हम लोग एक फॉर्मेट में लाके, अब यहाँ पे इजी वे में बन जाएगा। 12 से भाग दीजिए, 12 दूना 24 हो गया,
12 छक्के 72 यानी कि 12 24 8 यानी कि 12 छक्के 72 और बचा कितना शेष, तो ये आपका 26 है, जो शेष बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका यहाँ से माह हो जाएगा, यानी कि 8 माह, 8 माह इसका राइट आंसर, यानी कि ये आपका वर्ष 26 वर्ष हो जाएगा, 26 वर्ष 8 माह इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन यहाँ से 5 का क्या निकल जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक है दोस्तों, बनाएंगे 100% आपको समझ में आएगा और बनेगा भी। ठीक है, आगे बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि कोई धनराशि जो है साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 2 गुना और कितने वर्ष में कह रहे हैं दोस्तों ये कि 4 गुना हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला नहीं, इसके लिए एक ट्रिक हम सिखाते हैं, ये ट्रिक याद रखना, बहुत टाइम बचा के जाएगा। ठीक है, ऐसे बेसिक तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं। जब हम लोग क्या करेंगे, कोई धनराशि मान लेंगे, फिर आपको क्या करेंगे, उसका 2 गुना कर लेंगे, फिर वहां से ब्याज, फिर आपको वहां से रेट निकालना पड़ेगा, तब जाके ये सवाल आपको बनेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक ट्रिक आपको लिखाते हैं, लिख लेना। ठीक है, T1 मतलब मान लेते हैं पहला वर्ष, ठीक है, यानी कि फर्स्ट वर्ष, T2 यहाँ से दूसरा वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे N1 माइनस क्या करेंगे 1, ठीक है, N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1। अब सर बोलेंगे यहाँ पे N1 और N2 क्या है, तो याद रखना N आपका जो कितना गुना हो रहा है ये आपका हो जाएगा। N1 मतलब क्या, पहला, और N2 मतलब क्या, दूसरा। तो यानी कि देखिए अब यहाँ पे T1 कितना है, 4 वर्ष है, 4 वर्ष। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप मान रख दीजिए, 100% आपको राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ज्यादा माथापेची इसमें करने का जरूरत ही नहीं है। तो T1 कितना है, 4 है, तो 4 बटे यहाँ से आप जो है T2 निकालना है, T2 हो जाएगा। T2 यानी कि कितने वर्ष में यहाँ पे दिया हुआ, देखिए यह कितने वर्षों में 4 गुना हो गया, यानी कि वर्ष निकालना है यहाँ पे, तो T2 निकालना है। N1 आपको कितना दिया, 4 वर्ष में 2 गुना होता है, तो 2 माइनस 1 कीजिए, और N2 कितना दिया है कि 4 गुना हो जाएगा, तो 4 माइनस यहाँ से 1 कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 बटे यहाँ से T2 हो गया, 4 बटे T2। अब बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3, 4 तिया, यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे, 4 तिया 12, यानी कि T2 बराबर आपको कितना निकल गया, यहाँ से 12 वर्ष निकल गया। देखिए कितना इजी में बन गया। इसको फार्मूला को भी आप लोग जो है याद रखेंगे और लिख लेंगे दोस्तों इसको। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, ये 12 वर्ष, ऑप्शन से डी आपका 6 का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है यहाँ पे करके, यदि दोस्तों 5 वर्ष का दोस्तों यहाँ पे साधारण ब्याज 40% के बराबर है। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 7 के। ठीक है, 7 का अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, इसे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, देखिए 5 वर्ष का साधारण ब्याज कह रहे हैं यहाँ पे कि मूलधन का 40% है। क्या है, मूलधन का 40% है। ठीक है, कितने वर्ष बाद करें कि मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि ब्याज भी बराबर हो जाएगा, मूलधन भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो सबसे पहले रेट निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा ना। क्या है कि वर्ष तो दे दिया है, मूलधन भी अगर मान लेंगे 100 तो आपको ब्याज भी दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए पहले मान लेते हैं P बराबर दोस्तों यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कितना, तो 100 मान लेते हैं। ठीक है, P मतलब मूलधन हम लोग 100 मान लिए। 5 वर्ष दोस्तों यहाँ पे T दे दिया कितना, तो 5 वर्ष दे दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा ब्याज के लिए हम लोग ध्यान देंगे। देखिए 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 40% है। अगर 100 का दोस्तों हम लोग 100 का अगर हम लोग 40% निकालेंगे तो कितना होगा, 40 ही होगा, यानी कि आपको आई भी यहाँ से माने कि ब्याज भी 40 पता चल गया। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, आर आपका निकल जाएगा, तो आर बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100, तो 40 गुना यहाँ से क्या हो जाएगा 100 बट्टे यहाँ से मूलधन आपका यहाँ से हो जाएगा, यानी कि 100 गुना यहाँ से समय 5। ठीक है, अब काट दीजिए, देखिए इसको काटेंगे, 100 कट गया, 5 अट्ठे यहाँ से 40, यानी कि कितना हो गया, आर आपको यहाँ से 8% निकल गया। अब यहाँ पे सवाल दूसरा क्या करे, दूसरे बार भी आपको समझना पड़ेगा, कितने वर्षों के बाद करे कि कितने वर्षों में ब्याज अपने मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये जो मूलधन आप 100 माने हैं, ये 100 के बराबर आपका यहाँ से इंटरेस्ट भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 100 हो जाना चाहिए, कितने वर्ष में। ठीक है, कितने वर्ष में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पता चल गया, P भी आपका यहाँ से मूलधन भी 100 हो गया। अब मान लेते हैं P भी 100 हो गया और मूलधन भी दोस्तों यहाँ पे कितना 100 हो गया। ठीक है, 100 मान लिए तभी तो बराबर होगा ना, वर्ष यहाँ से आपको निकल जाएगा, क्योंकि रेट यहाँ से आपको पता चल गया है। इतना जो हम लोग कर रहे थे रेट निकालने के लिए कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फिर से यहाँ पे हम लोग T बराबर फॉर्मूला लगा लीजिए, T बराबर फॉर्मूला यहाँ पे लगा लीजिए। तो देखिए ब्याज गुना 100, तो अब ब्याज कितना है 100 है, तो यानी कि दोस्तों मूलधन और ब्याज करे अब बराबर है, कितने वर्ष बाद ब्याज अपने मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी कि मूलधन और ब्याज बराबर हो गया। तो 100 और गुना यहाँ से यानी कि ब्याज गुना 100, तो ब्याज गुना 100 कर लीजिए,
ब्याज गुना यहाँ से 100 बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा मूलधन गुना समय। मूलधन गुना यहाँ से टी मांग रहा है ना, मूलधन गुना दर, यानी कि मूलधन कितना है 100 है, ठीक है। और यहाँ पे रेट कितना निकाले हैं आप 8 निकाले हैं। 8 जब रेट निकाले हैं तो कर दीजिए, तो डबल जीरो सॉरी यहाँ पे 100 100 कट गया, काटिए इसको 4 से काटेंगे यहाँ से, तो 4 दूना 8, और इधर आपका देखिए इधर आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 25 चौके 100 हो जाएगा, यानी कि 25 बट्टे दोस्तों ये कितना निकला आपको 2 निकल गया। सिंपल सी बात है कि ये कितना होगा 12.5 साल हो जाएगा। 12.5 साल को हम लोग कितना लिखेंगे 12 साल 12 वर्ष और 6 महीना। सिंपली भी यहाँ पे सोच सकते हैं तो डी आपका करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं समझ में आएगा तो 12 से क्या करना पहले गुना कर देना, तो 2 छक्के 12, 25 छक्के कितना हो जाता है 25 छक्का 150 हो जाता है। अब यहाँ पे फिर 12 से भाग दे दीजिए, सिंपली आपको जो शेष बचेगा वो माह हो जाएगा, तो भाग दीजिए 12 और 12 12 आपका कितना होता है 144, यानी कि 12 हो जाएगा, 12 वर्ष हो गया। अब देखिए शेष कितना बचा, जब 12 12 44 144 हो गया तो 6 शेष बचा तो 6 माह इसका हो जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा 12 वर्ष 6 माह। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करना और लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का, 21,391 पोस्ट में किसी तरह हम लोगों को नौकरी लेना है, ठीक है। देखिए कोई धन कर यहाँ पे साधारण ब्याज की दर पर करे कि 6 वर्ष में 2 गुना हो जाती, क्या होती 2 वर्ष में दोस्तों 6 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। यह अपने 4 वर्ष में दोस्तों जो है कितने 4 गुना जो है कितने वर्ष में होगा अभी बताएं, तो लगा लीजिए T1 बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ से N1 माइनस क्या करेंगे 1 बट्टे यहाँ से N2 माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लगा लीजिए। T1 कितना दिया है 6 दिया है, 6 बट्टे आपका यहाँ से क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे N1 कितना 2 गुना हो रहा है तो 2 माइनस 1 कीजिए, नीचे में आपका कितना गुना हो रहा है 4 गुना तो 4 माइनस 1 कीजिए। यहाँ पे आपको वर्ष भी निकल जाएगा, देखिए रेट भी यहाँ से निकल जाएगा, सॉरी यहाँ से रेट नहीं कितना गुना कहेगा वो भी निकल जाएगा। यहाँ पे दे देगा कि 6 वर्ष में 2 गुना तो 10 वर्ष में कितना गुना होगा, तो ये भी निकल जाएगा। तो T2 का भी मान रख देंगे, यहाँ पे आपको जो है गुना भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कर लीजिए इसको, तो 6 बट्टे यहाँ से क्या हो जाएगा T2 हो गया, अब बराबर यहाँ से क्या हो गया 1 बट्टे यहाँ से 3 हो गया, कोना कोनी गुना करेंगे T2 बराबर आपको कितना निकल जाएगा 18, 18, यानी कि 18 वर्ष में दोस्तों ये क्या होगा तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन से क्या होगा सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि 1820 रुपया का साधारण ब्याज कर है कि 9 मार्च 2019 से 21 मई तक, यानी कि 2019 तक में ही 21 मई दोस्तों यहाँ पे जो है 7.5% 2019 तक। देखिए यहाँ पे क्या करना, ये दर है ये आपका 21 मई 2019 तक का आपसे जो है ब्याज आपसे मांग रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे ये आप काट देना, यहाँ पे ये नहीं है, ये आपका सवाल थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे जो है ब्याज आपका रेट ये है, लेकिन ये मांग रहा है 21 मई 2019 तक का जो है प्रति वर्ष से आपको जो है क्या मांग रहा है, आपको यहाँ से प्रति वर्ष आपको यहाँ से रुपया मांग रहा है एसआई में, ठीक है, एसआई में यहाँ से मांग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे तो पी आपको दे दिया। अब सबसे पहले तो 9 मार्च से लेके 21 मई 2019 तक हम लोग देखेंगे कितना दिन हुआ, तो पहले तो दोस्तों मार्च 31 दिन का होता है ना, तो 9 मार्च अगर 9 दिन घटा देंगे तो कितना 22 दिन बचेगा। इधर देखिए मार्च अप्रैल आपका 30 दिन का हो जाएगा, और यहाँ पे मई कितना दिन का है तो 21 दिन, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 73 दिन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से इतना दिन का ये समय हो गया, इतना दिन ये समय चल रहा है। ये 1820 रुपया का कितना प्रतिशत पर 7.5% पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या निकालना है, तो ब्याज यहाँ पे निकालना है। ब्याज दोस्तों यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। थोड़ा सा सवाल यहाँ पे दोस्तों प्रिंट में उल्टा हो गया है। एसआई बराबर यहाँ पे निकालना है 1820 आपका जो है ब्याज गुना आपका हो जाएगा ब्याज गुना समय यानी कि कितना दिया है 7 दूना 14 1 15 बट्टे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 बट्टे यहाँ से आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना दिन दिया है 73 दिन, 73 कीजिए, और यहाँ पे देखिए दिन में दिया है ना, इधर तो वर्ष में निकालना पड़ेगा, प्रति वर्ष में निकालना पड़ेगा ना। आपका जो ये रेट दिया है प्रति वर्ष का दिया है, तो 73 में दोस्तों 365 से हम लोग क्या करेंगे भाग देंगे, 365 से, ध्यान रखना इस चीज को, 365 से भाग देंगे और गुना करेंगे आप कितना से 100 से, यानी कि PRT बटे 100, ठीक है। अब यहाँ पे इसको काटेंगे काट कूट करेंगे सभी को, तो दोस्तों आपको निकल जाएगा कितना, तो 27 पॉइंट आपको 30 निकल जाएगा। ये रुपया आपको क्या निकल जाएगा ब्याज, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका दोस्तों होमवर्क के लिए आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। बना के आप लोग कमेंट करेंगे कि इतना आपको जो है इसका आंसर आया, आप लोग बनाएंगे जरूर और इसको जो है कमेंट करेंगे सर इतना नंबर आया, ठीक है। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करेंगे,
और दोस्तों जो भी इस चैनल पे नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसी वैकेंसी में नौकरी लेने का, चाहे जितना पढ़ना पड़े हम लोगों को, ठीक है। ये सवाल का आप लोग बना के कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।